Preview. आज औरंगाबाद ज़िले के माथाड़ी कामगारों के मसलों पर जिलाधिकारी कार्यालय और माथाड़ी बोर्ड का कार्यालय दोनों तरफ बेमुदत उपोषण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। पिछले कई दिनों से मालिक लोग मजदूरों को काम पर से निकाल देते हैं। उनको ये कानून माथाड़ी ऐसा है कि मालिक को उनको वो निकाल नहीं सकते। कोई मसला है तो माथाड़ी बोर्ड में शिकायत करे, माथाड़ी बोर्ड उन पर आपस में चर्चा करके सही में कुछ गलती है तो माथाड़ी बोर्ड एक्शन लेगा। मगर वो पूरा माथाड़ी बोर्ड का काम मालिक लोग अपने हाथ में लेते हैं, तो उसमें काम पर से निकालने का मसला हो, जो तय मजदूरी है वो तय मजदूरी कम करने का मुद्दा है, जो लोग कानून का सहारा लेने के लिए माथाड़ी में जाएंगे उनका वेरिफिकेशन करा देते मगर उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं। जो लोग रजिस्टर हो गए हैं उनको कानून का जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कानून का अमल उनके लिए जो होना चाहिए, वो 4-4, 5-5, 6-6 साल उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसीलिए इसमें कानून का कड़ा अमल करो। और ये कानून के कड़े अमल के लिए सरकार ने 2016 में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक कमेटी जो बनाई है, उसके लिए हम कलेक्टर के पीछे भी लगे हुए हैं, मगर कलेक्टर भी उनका भी इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए हम माथाड़ी बोर्ड और जिलाधिकारी कार्यालय दोनों तरफ आज से बेमुदत साकड़ी उपोषण, जो आज लोग बैठे हैं कल सवेरे 9 बजे तक ये बैठेंगे, दूसरे उनको छोड़ने के लिए 9 बजे लोग आएंगे और फिर वो लोग 24 घंटे बैठेंगे। तो ये जब हमने नोटिस दी तब फिर कलेक्टर के तरफ से फ़ोन आना शुरू हो गए, माथाड़ी बोर्ड में से फ़ोन आना शुरू हो गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हम जल्दी से जल्दी फिर सवाल निपटा देते हैं। मगर हमने अब ये कहा है कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, बैठते हुए ही मसलों का हल करो और सब मसले जब तक हल नहीं होते तब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, ऐसा हमने अभी उनको कहा है। सवाल इतना ही है कि हम तो जमहूरियत लोकशाही पर विश्वास रखने वाले संगठन हैं और साथ ही साथ हर मसला यदि दोनों तरफ से यानी दिल में कोई खोट नहीं है तो हर मसला सुलझा जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। मगर दिल में खोट रखकर यदि कोई हमारे से बात करता होगा, दिल में खोट रखते हुए कोई आश्वासन देता होगा, जो आज तक कलेक्टर ऑफिस में से भी हमको आश्वासन मिले, माथाड़ी बोर्ड में से भी आश्वासन मिले, मगर अब उनके आश्वासन पर हम विश्वास रखना नहीं चाहते हैं। हमने अभी भी मैं जाकर डीएसओ को जाके मिल के आया, क्योंकि 18-18, 19-19 महीने का वेतन का जो फर्क है वो लगभग एक मजदूर का लाख 1.5 लाख का फर्क अभी तक उनके पास ही है। तो वो देना चाहिए। सरकारी ऑफिस है, सरकारी ऑफिस ही समझो कानून का इस्तेमाल नहीं करता ठीक ढंग से या उसका पालन नहीं करता, तो खाजगी जो मालक है वो तो कानून ख़त्म करने के लिए बैठा हुआ है। तो कानून के दायरे में के सवाल तुरंत हल हो जाए, एक में ये मुद्दा है। और साथ ही साथ हमारे 3 महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ में हमारे जो किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। उनके जैसा ही जैसे उनके लिए 3 कानून लाए, उसी ढंग से हमारे देश के 44 मजदूर कानूनों को ख़त्म करके 4 कानून अलग से बनाए, और वो 4 जो कानून बनाए हैं वो भी कारखानदारों के हित के, मालिकों के हित के कानून बनाए हुए हैं, जिसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। और वो कानून भी सरकार ने ख़त्म करना चाहिए। किसानों के लिए जो बनाए हुए कानून है, जो किसानों की कब्र खोदने वाले वो कानून है, उसको भी ख़त्म करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ये भी मांग
इसके साथ में हम जोड़ के हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि सरकार का ये रवैया किसान के विरोध में, कानून मजदूरों के विरोध में, आम जनता के विरोध में जो है, क्योंकि किसान के कानून सिर्फ किसान के उनके किसान के हद तक नहीं है। यहाँ पर हमारा पीडीएस पर जो 60-70 करोड़ लोग जो पीडीएस से अनाज, सस्ते में अनाज लेते हैं, उस पर असर पड़ने वाला है, वो बंद होने वाला है। और वो पूरा के पूरा ग्रेन मार्केट ये अडानी और अंबानी के कब्जे में जाने वाला है। तो इसके लिए हम आह्वान इतना ही करेंगे कि आम लोगों ने भी इसके तरफ बहुत सतर्कता से देखते हुए किसान आंदोलन को भी उन्होंने समर्थन देना चाहिए। आपका नाम सर पूरा? सुभाष लोमटे।